Good morning, students. So we have studied about preposition till between, but let's see again between and among. How can we use and how can we understand the difference between and among? हम कैसे समझे कि बिटवीन डिफरेंस और अमंग में क्या डिफरेंस है? बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पर्सन और टू ग्रुप ऑफ पर्सन एंड अमंग इज यूज्ड फॉर ग्रुप. इट मींस more than two person. It is only for two person and group. It is more than two. Let's see how can we define through example. He is sitting between A and B. Let us suppose A and B are person, so he is sitting between A and B. And the use of among, he is sitting among his family members. So here is the member are more than two, here is only two members. तो यहाँ पर केवल दो व्यक्ति और यहाँ पर मोर देन टू, दो से ज़्यादा. नेक्स्ट, बिसाइड, द यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स. Another word of beside is except. It means के अलावा. It is means बगल में, साइड में. तो हाउ कैन, कैसे समझेंगे? थ्रू एग्जाम्पल. ही, हिज हाउस इज जस्ट beside me, beside my house. इसका जो उसका हाउस मेरे घर के जस्ट बगल में है. He is sitting beside me, मैं मेरे बगल में बैठा हूँ. He is sitting beside me, मेरे बगल में बैठा हूँ. इट मीन्स, और फिर इसका मतलब कैसा हो सकता है? He comes along besides his members. यानी इसके मेंबर्स के अलावा वो अकेला है. या फिर ऑल स्टूडेंट्स are present besides अमन. अमन के अलावा सभी स्टूडेंट प्रेजेंट. यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं except भी यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट अमन. ओके, नेक्स्ट यूज किसका बनता है? अबव का. Above means ऊपर, like higher than, and more up, ज़्यादा, ऊपर. और like example, the kite is above the house. The flag is above me, but not in touch. Not in touch. स्पर्श नहीं है, बट ऊपर है, फिक्स है. फिक्स मीन्स एक जगह पर इस तरह है.
and his salary is about 50,000 per month. यानी उसकी सैलरी 50,000 से ऊपर है, तो इसमें भी अपन यूज कर सकते हैं ओवर। देयर इज ए थिंग इन ओवर। ओवर मीन्स हिंदी में इसको ऊपर भी कहते हैं, चारों ओर भी कहते हैं, सभी जगह ऑल ओवर भी कहते हैं। तो कुछ इसके यूज है, जैसे फर्स्ट यूज क्या है, द क्लोथ कवर्स ओवर द टेबल, यानी टेबल को ऊपर से पूरी तरीके से कवर किया गया है या करता है, क्लोथ कवर्स करता है। दूसरा है योर टाइम इज ओवर, आपका समय समाप्त हो गया, फिनिशिंग में योर टाइम इज ओवर, योर टाइम इज ओवर। क्रिकेट में भी ओवर यूज होता है, इट मींस फिनिश। और थर्ड यूज कैसे यूज कर सकते हैं, द वाटर इज फॉर्म, पानी खोजा गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, चारों ओर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, द क्लोथ कवर्स ओवर द टेबल, योर टाइम इज ओवर, द वाटर इज फाउंड ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इस प्रकार से अपन इसका ओवर का यूज हमने देखा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉन। अपॉन मीन्स भी ऊपर ही होता है, बट यहाँ पर इसका यूज कर रहे हैं अपन इन द मूवमेंट। मूवमेंट में कैसे यूज होता है, जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। तो इसमें आपको मूवमेंट दर्शाने के लिए हम अपॉन का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके, नेक्स्ट टॉपिक इन प्रीपोजिशन इज बिलो। बिलो मीन्स नीचे होता है। तो सब आपने काफी बार, एज वी नो दैट द बिलो इज ए वर्ड, एक शब्द है जो एज ए प्रीपोजिशन यूज होता है नीचे के लिए, जैसे चूज द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। नीचे दिए गए आंसर में से नीचे दिए गए आंसर, करेक्ट आंसर चुनना है आपको। फिर एज माई फादर इज बिलो 60। देन his income is below 5,000 per month। इन्हें एब्स्ट्रैक्ट सेंस भी यूज कर सकते हैं कि I don't like this because the act is below my dignity।
तो इस तरह से आपने देखा एब्स्ट्रैक्ट सेंस भी है इसका और काफ़ी सारे यूज भी हैं। थ्रू एग्जाम्पल्स ही इसको हम अच्छे तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज अंडर। अंडर मीन्स हिंदी में नीचे होता है, ठीक है, बट विदाउट टच, विदाउट टच। Through example, through diagram, we can understand this proposition. Let us suppose this is a table and a mouse is sitting under the table. There are some points. First, the table ऊपर से कवर कर रही है इसको, बट विदाउट टच। ऑल डायरेक्शन आर ओपन, सारी दिशाएं खुली हैं। पहला तो ऊपर से कवर करती, चारों ओर से, फिर सारी डायरेक्शन ओपन है, कोई टचिंग नहीं है बीच में। इस सेंस को बरकरार रखते हुए, इस सेंस को कंटिन्यू करते हुए, इस मीनिंग को वी कैन राइट दिस डायग्राम इन अ सेंटेंस like the mouse is under the table. So it is the mouse is stable as well, वो स्थिर भी है। तो इसलिए ऐसे प्रकार के सेंस को लिखने के लिए आप प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं अंडर का। नेक्स्ट, इफ यू वर्क, यदि आप कोई कार्य करते हैं, कोई आप प्रोफेशनल और आपके ऊपर सीनियर हैं, उसके नीचे आप काम करते हैं, तो भी आप अंडर यूज कर सकते हैं कि ए राइटर वर्क्स अंडर द पब्लिशर। इट मीन्स पोस्ट के लिए भी, यदि आपकी पोस्ट थोड़ी सी नीचे है तो आप उसको ए राइटर वर्क्स अंडर द पब्लिशर। नेक्स्ट, कोई एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल ये नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि ही इज अंडर एज टू अप्लाई इन दैट वैकेंसी। ठीक है। और अंडर का यूज बीनीथ, सेम वर्ड है इसका ही, बीनीथ भी नीचे ही होता है एंड अंडर भी नीचे ही होता है। अंडर एंड बीनीथ बोथ हैव सेम यूज एंड मीनिंग। ध्यान रखना, इसको थोड़ा आप देखिए क्या क्या बता रखा है, बिलो एंड अंडर। नेक्स्ट जो आता है आपके बाय, द यूज ऑफ बाय, लेकिन उससे पहले एक सिंगल यूज देख सकते हैं, बिहाइंड। बिहाइंड का क्या यूज है, बिहाइंड इस पीछे होता है। दो एग्जांपल देख लो इसके। द हाउस which is built of wood is behind the hill, यानी पहाड़ी के पीछे जो घर बना हुआ है वो लकड़ी का है। दूसरा, some students are giving exams just behind me, कुछ स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं मेरे जस्ट पीछे, behind me on the benches।
इस तरीके से आपने दिखाई भी एंड का यूज है। नेक्स्ट यूज होता है बाय। बाय एक मीडियम भी हो सकता है, बट देयर इज मैनी यूज, क्योंकि बहुत सारे इसके यूज है। तो एक यूज है फर्स्ट वाला जो यूज कर सकते हैं कि द चाइल्ड केम एंड सेट बाय मी। द चाइल्ड केम एंड सेट बाय मी। ओके, द चाइल्ड केम एंड सेट बाय मी, पास में जाके बैठे, यानी नियर, आप यहाँ पर लिखेंगे नियर। सेकेंड, द थीफ वाज कॉट, तो ये हो गया इसका पैसिव यूज। थर्ड, द प्रिंसिपल केम हियर बाय कार, ये मीडियम हो गया ट्रांसपोर्ट का, मीडियम हो गया ट्रांसपोर्ट का। उसके बाद ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, पूरी रात के दौरान, ड्यूरिंग। Then he got first rank by hard work through, it means through, ये भी मीडियम ही है। And if you want to send something by post, he, the letter is got by post, then he sends this letter and this letter by post। then कोई सेलर है, the seller sells pen by dozen, दर्जन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू बेचता है। तो ये हो गया बाय का यूज। फर्स्ट जो है द चाइल्ड केम एंड सेड बाय मी, बगल में आके बैठ गया, ये इसका एक्टिव पैसिव का पैसिव यूज हो गया। ये मीडियम हो गया किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, ड्यूरिंग द नाइट भी लिख सकते हैं। ही गॉट फर्स्ट रैंक बाय हार्ड वर्क, तो किसी के जिसके थ्रू, किसके थ्रू, हार्ड वर्क के थ्रू। देन द लेटर इज गॉट बाय पोस्ट, पोस्ट के माध्यम से प्राप्त किया गया, या पोस्ट मास्टर, तो इसका आप ये भी लिख सकते हैं ही सेंट इट बाय पोस्ट, उसने इसको पोस्ट से भेजा। द सेलर सेल्स पेन्स बाय डजन, डजन के हिसाब से पेन बेचता है। तो इस तरीके से आपके बाय का यूज होता है। देन इसके बाद आता है आपके ऑफ। ऑफ का यूज कैसे हो सकता है? ऑफ जैसे द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल comes to school, it comes here per day, daily आता है, daily आता है। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब टू ऑफ इज अ कनेक्टिव बिटवीन टू नाउन, प्रिंसिपल इज अ नाउन एंड द स्कूल इज आल्सो अ नाउन, दो नाउन को कनेक्ट कर रहा है, यानी इन सब्जेक्ट में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है ही डाइड ऑफ कैंसर, यानी वो कैंसर से मर गया। कोई डिजीज है, डिजीज से मर जाता है, ठीक है।
अंदर से, कष्ट से, दुख से, ग्लूम से, दुख से, शायद शर्म से। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति मरता है तो आप ऑफ का यूज करेंगे। जैसे नेक्स्ट यूज है कि शी फॉन्ड्स ऑफ कॉफी। तो शी वाज फॉन्ड ऑफ, वो शौकीन, यानी आपको कोई चीज लाइक करते हो आप बहुत ज्यादा, तो आप ऑफ का यूज फॉन्ड ऑफ के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो यूज आ जाता है ही डाइड फ्रॉम, अब देखो फ्रॉम भी है, जैसे आप लिख सकते थे, आप अपने एप्लीकेशन लिखते थे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी आप पीड़ित हैं, यू आर इन ट्रबल, तब आप ये फ्रॉम का यूज करें, चाहे वो वाउंड हो। बट अगर कोई व्यक्ति डर जाए तो बीमारी है तो फीवर तो एक तरीके से, अगर कोई मर जाता है जैसे ही डाइड, ऑफ यूज फ्रॉम कैसे यूज कर सकते हैं मरने में, तो जैसे बाउंड हो गया, ठीक है, ओवर ईटिंग हो गया, या फिर पॉइजन हो गया। तो इंसेक्ट डेथ हो जाती है ना, बाउंड से, ओवर ईटिंग, पॉइजन, देन यू कैन यूज फ्रॉम। जस्ट नेक्स्ट यूज है कि ही डाइड ऑफ वायलेंस, हिंसा से मर गया, ठीक है, इसमें भी आपको ऑफ यूज कर सकते हैं। मगर मरने में दूसरा अर्थ भी है, थ्रू का यूज भी करते हैं कि हिज ग्रैंडफादर डाइड थ्रू नेगलेक्ट, लापरवाही से। बट इसका मरने में और भी यूज है कि ही डाइड फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए मर गया, शहीद हो गया। तो किसके लिए मर गया? विश्वास, यदि कोई बिलीव है आपके, तो विश्वास करते हैं जिस चीज के लिए आप, देश के लिए मरना, बिलीव के लिए मरना। He died of his honesty, he died for his country, he died for his honesty। तो इस प्रकार से आपका ऑफ का यूज बनता है। नेक्स्ट यूज हम देखते हैं इसमें, व्हाट इज द नेक्स्ट यूज ऑफ, काफी सारे यूज है अभी प्रीपोजिशंस के।